हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं बार बार एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग 2023 से 2020 या 19 तक के हर शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये भी मैं आज 20 क्वेश्चन इसमें कराने वाली हूँ। ये भी किसी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और इसे रिवाइज करिएगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जीके जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं बार बार रिपीट किए जाते हैं। और एमटीएस में तो इंग्लिश और जीके जीएस ही रोल प्ले करते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास निम्नलिखित में से किसकी है? पूछा जा रहा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास निम्नलिखित में से किसकी है। तो आप लोगों को पता होगा कि ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास जो है वो किसकी है, तो अमिताभ घोष जी की है। किसकी है? अमिताभ घोष जी की। और बात करें कि विक्रम सेठ के उपन्यास का क्या नाम है, तो मालगुड़ी डेज किसकी है? विक्रम सेठ की है। आर.के. नारायण की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं द शैडो ऑफ लाइन्स आर.के. नारायण। विक्रम सेठ की है मालगुड़ी डेज। और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि और निर्मला, ये सारे उपन्यास किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के। तो पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पूछा जा सकता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसकी है? अमिताभ घोष जी की है। विक्रम सेठ के उपन्यास का नाम है मालगुड़ी डेज। आर.के. नारायण, आप लोगों को पता होगा कि मैंने इनकी पुस्तक भी बताई थी, द गाइड, इसकी पुस्तक है, आर.के. नारायण जी की है। और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, ये सब किसकी है? प्रेमचंद्र जी की है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है कि कफन कहानी किसकी है, तो वो भी मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू हम लोगों का क्या है? निम्नलिखित में से किस सुधारक ने कलकत्ता में सबसे पहले लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था? तो कलकत्ता में सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल किसने स्थापित किया था? तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? ईश्वरचंद विद्यासागर जी। आप लोग जानते होंगे कि इन्हीं के प्रयासों से ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह नियम पारित किया गया था। तो कलकत्ता में लड़कियों के लिए सबसे पहले स्कूल स्थापित किसने किया था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, और 1921 में विश्व भारती नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो सर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ये भी एमटीएस में ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, भारती शिवाजी और कनक रेले निम्नलिखित में से किसके विख्याता हैं? किस क्लासिकल डांस से संबंधित हैं भारती शिवाजी और कनक रेले? मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, मणिपुरी या उड़ीसा? तो आप लोगों को पता होगा कि मोहिनीअट्टम। भारती शिवाजी, कनक रेले किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से। और मोहिनीअट्टम में आप लोगों को पता है कि मोहिनीअट्टम की माँ किसे कहा जाता है? तो कल्याणी अम्मा को कहा जाता है। मोहिनीअट्टम से जो संबंधित डांसर हैं आप लोग जानते होंगे कि भारती शिवाजी हैं, भारत भारती हैं, श्रीदेवी हैं, हेमा मालिनी हैं, रागिनी देवी हैं। और आप लोगों को पता होगा कि ये इतने जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। भारत भारती, भारत शिवाजी, कनक रेले, श्रीदेवी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी। तो ध्यान रखिएगा ये। और हेमा मालिनी आप लोगों को पता है कि भरतनाट्यम से भी वो संबंधित हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नीचे है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग है? कम्युनिकेशन मेल चैनल निम्नलिखित में से कौन सा है? रेड चैनल, येलो चैनल, ग्रीन चैनल या पिंक चैनल? तो आप लोगों को पता होगा क्या है? राइट आंसर ग्रीन चैनल। डाक से संबंधित कौन सा है? ग्रीन चैनल है। राइट आंसर क्या होगा? ग्रीन चैनल। अब चैनल की बात आई तो आप लोगों को पता होगा कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, जो पूछा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल है। और 10 डिग्री चैनल की बात करें हम लोग किसके बीच है? तो अंडमान निकोबार और कार निकोबार, इसके बीच 10 डिग्री चैनल है। तो ध्यान रखिए कि
क्वेश्चन हम लोगों का जो पूछा गया था कि डाक व्यवहार का मार्ग कौन सा है, तो ग्रीन चैनल है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार और कार निकोबार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। तो भूटान में किस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म के अनुयायी वहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है, भूटान की आधिकारिक भाषा है जोंगखा। क्या है, जोंगखा। और आप लोगों को पता है कि चीन भी पूछा जाता है, चीन की आधिकारिक भाषा मंदारिन है। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा सिंहली है। तो बात करें भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है, बौद्ध धर्म के। भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है और चीन की मंदारिन है, श्रीलंका की सिंहली है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हम लोगों का। निम्नलिखित नर्तकों में से किसका संबंध कथक के भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है। इसमें से पूछा जा रहा है कि कथक के भारतीय शास्त्रीय नृत्य से कौन संबंधित है, कनक रेले, पंडित बिरजू महाराज, अमूवी सिंह या केलुचरण महापात्र। तो आप लोगों को पता होगा कि जितने भी महाराज, ये रूट वर्ड ध्यान रखिए, जितने भी महाराज होते हैं वो किस में है, कथक में है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक के है, कथक के। और बात करें तो पंडित बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, अच्छन महाराज हैं, सुखदेव महाराज हैं और विंध्यादीन महाराज। ये सब किसके हैं, कथक के हैं। तो ध्यान रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज, विंध्यादीन महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, ये सब किसके हैं, कथक के हैं। बात करें केलुचरण महापात्रा, तो ये किससे संबंधित हैं, ओडिसी से। कनक रेले, अभी मैंने ऊपर बताया कि कनक रेले थे, तो किससे संबंधित थे, मोहिनी अट्टम से। तो ये सारे आप लोग ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटेजी के हैं जो बार बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है। उषा मेहता, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट या मैडम कामा। तो राइट आंसर होएगा मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि 1907 में स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में ये सोशलिज्म पर भाषण दे रही थी और वहाँ पर इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय तिरंगे को फहराया था। ये पारसी महाराष्ट्रीयन महिला थी। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। क्या पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, तो मैडम भीकाजी कामा को। यहाँ पर नोट में लिखा है कि मैडम भीकाजी कामा पारसी महाराष्ट्रीयन महिला थी, ये भी ध्यान रखिए। बात करें एनी बेसेंट की, तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला थी जिन्हें अध्यक्ष बनाई गई थी। जो ये तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, 1917 में बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में, वो थी एनी बेसेंट। और बात करें 1925 में प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो यहाँ पर नोट में लिखा है देखिए, 1907 में स्टुअर्टगार्ड में इन्होंने भाषण देते हुए राष्ट्रीय तिरंगा को फहराया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैडम भीकाजी कामा कहाँ पर भाषण देते हुए राष्ट्रीय तिरंगे को फहराई थी, तो स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में सोशलिज्म पर वो भाषण दे रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, महामस्तक अभिषेक त्यौहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है। महामस्तक त्यौहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मनाया जाता है। और ये आप लोगों को पता होगा कि हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है। नोट में मैंने लिख दिया है, अब आप लोग नोट कर लीजिएगा कि महामस्तक अभिषेक त्यौहार कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हर 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिए अगला, माधोपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। माधोपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि माधोपुर मेला मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, पोरबंदर गुजरात में। माधोपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में है। तो माधोपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, पोरबंदर में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 10 है। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कथकली की नर्तकी हैं। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कथकली दोनों की नर्तकी हैं, तो मृणालिनी साराभाई।
पद्मा सुब्रमण्यम आप लोगों को पता होगा किससे संबंधित हैं, भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से। सोनल मानसिंह किससे संबंधित हैं, भरतनाट्यम से। मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा हम लोगों का 11 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है? मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके द्वारा यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप लोग डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जाकर याचिका दायर कर सकते हैं। तो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा 32। 21 आप लोगों को पता होगा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 21 में है। 25 आप लोगों को पता होगा कि किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। और 29-30 आप लोगों को पता है कि अल्पसंख्यकों को दिया गया है। अगला देखेंगे हम लोग। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है? ग्राम पंचायत के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो आप लोगों को मैंने कई बार बता दिया है अब तक। 40 अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित हैं। 51 में आप लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता है। किसी भी दशा में काम का जो है तो किसी भी दशा में काम मिलना चाहिए, ये 41 में है। फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये DPSP में है। अगला हम लोग देखें तो भारत में महावट क्या है? महावट का अर्थ क्या होता है पूछा जा रहा है। तो भारत में महावट क्या है? तो आप लोग जानते होंगे कि सर्दियों के मौसम में चक्रवाती वर्षा को महावट बोला जाता है। सर्दियों के मौसम में सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा को क्या कहा जाता है? महावट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 14 है। निम्नलिखित में से सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन हैं? सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हम लोगों का होगा अरविंद अडिगा। अभी मैंने बताया। विक्रम सेठ के उपन्यास का क्या नाम है? तो मालगुडी डेज। क्या है? मालगुडी डेज। अब हम लोग आगे देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों का क्या है ये देखेंगे। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा कम आय वाले लोगों को छोटे ऋण प्रदान करना। कम आय वाले लोगों को छोटे ऋण प्रदान करना सूक्ष्म वित्त संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हम लोगों का। निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य का उस्ताद माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है? तो राइट आंसर होगा बड़े गुलाम अली खान को। आप लोगों को पता होगा जो पूछा गया है MTS में क्वेश्चन है कि पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? मेवात घराने से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये दोनों स्तूप कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था तथा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, सम्राट अशोक। भरहुत स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसका भी निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। भारत में कुल कितने द्वीप हैं? भारत में कुल कितने द्वीप हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि 247 द्वीप हैं, जिसमें से 204 अंडमान निकोबार में है तथा 46 जो हैं वो कहाँ है? लक्षद्वीप में है। तो भारत में कुल कितने द्वीप हैं? 247। 204 अंडमान निकोबार में और जो 43 बचे हैं वो कहाँ है? लक्षद्वीप में। बात करें यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा नदी। इसकी लंबाई 3600 किलोमीटर है। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 5797 किलोमीटर है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6690 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से हम लोगों का निम्नलिखित में से बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था?
बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो आप लोगों को पता होगा कि रॉबर्ट क्लाइव। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो कैनिंग। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रथम वाले कि बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है अगर आप लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।